हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की मंडे 24 अगस्त की वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, ये सामने आपको आज की वर्कशीट दिख रही है। आज की वर्कशीट का एक थीम है, ये आपको थीम दिख रहा होगा आज का। रिवर यमुना नीड्स हेल्प, आर यू रेडी? यानी रिवर यमुना को हमारी जरूरत है, क्या आप तैयार हो? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आज का थीम है, इसी थीम पे बेस आज के सारे क्वेश्चंस हैं। आपको 2 टास्क दिया हुआ है, टास्क ए और टास्क बी। तो जो भी क्वेश्चंस है वो आपको इन्हीं 2 टास्क में इसी थीम पे बेस सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर। तो आइए हम सबसे पहले पहला टास्क सॉल्व करेंगे। टास्क ए, रीड द गिवन सेंटेंसेस, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स व्हिच आर न्यू फॉर यू। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इन सेंटेंसेस में आपको अगर कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको न्यू लग रहे हैं, जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप डिक्शनरी से देख के उनकी मीनिंग लिख। तो एक बार हम सारे सेंटेंसेस पढ़ लेंगे। स्पिल केमिकल्स in the river, grow trees near the river, dump garbage into the water, do not throw plastic waste in the river, wash clothes near the river, pollute rivers with factory waste, do not immerse idols made of POP, plaster of Paris, harmful chemical colors into the rivers during festivals, participate in river cleaning rallies, spread awareness about the importance of clean rivers, defecate near the rivers, do not litter near the rivers, bathe animals in the river। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं आज के, इन जिनके आपको मीनिंग्स लिखने हैं। ये सेंटेंसेस मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझा दूंगी। अभी फिलहाल हम एक बार सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या न्यू वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए, वो यहाँ मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, वो एक बार हम सारे रीड कर लेंगे वर्ड्स। डंप फेंकना, थ्रो मीन्स फेंकना, रिवर नदी, पॉल्यूट यानी दूषित करना, इमर्स यानी डुबाना, रैलीज यानी जमघट, अवेयरनेस जागरूकता, डेफिकेट मलत्याग करना, लिटर कूड़े करकट से गंदा करना, बेद नहलाना। तो बच्चों, अगर आप चाहो तो आप ये सारे वर्ड्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप उन्हें ही नोट डाउन करो, वरना आप सारे चाहो तो सारे भी कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सूटेबल कॉलम बिलो। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये फर्स्ट 2 सेंटेंसेस जो है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले से ही वर्कशीट में लिखे हुए हैं। बाकी की ये जो 10 सेंटेंसेस है, ये सारे जो सेंटेंसेस है 10, ये आपको अलग अलग क्लासीफाई करके लिखने हैं। तो पहला जो हमारा कॉलम है, जो आप पहली पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स। यानी कि इस कॉलम में आपको वो सारे स्टेप्स लिखने हैं जो रिवर्स के लिए हार्मफुल यानी कि हानिकारक है, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और जो सेकंड पिक्चर के नीचे जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये वाला दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर, इसमें हमें वो सारे स्टेप्स लिखने हैं जो हमें करने चाहिए, जो रिवर्स के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, हार्मफुल और हेल्प, और मैंने नीचे नोट डाउन किया हुआ है कि कौन से स्टेप्स हार्मफुल है, कौन से स्टेप्स हेल्पफुल है। तो फर्स्ट पहले हार्मफुल स्टेप्स देखेंगे हम। फर्स्ट, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, यानी गार्बेज को हमें रिवर में फेंकना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि ये रिवर्स के लिए हार्मफुल है, हमें कूड़ा करकट बिल्कुल भी नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, नदियों के पानी में हमें अपने कपड़े धोने चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कपड़े हमें घर पे ही धोने चाहिए, बाथरूम में, ना कि नदियों में जा करके। उससे नदियों का पानी गंदा होता है, साबुन के पानी से, सर्फ के पानी से। थर्ड पॉइंट, पोल्यूट रिवर्स विथ फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट को, जैसा आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये पाइप है, पाइप से गंदा पानी फैक्ट्री से शायद निकल के रिवर्स में जा रहा है। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए? आप सोचो, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ आप साफ पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये पानी जो है कितना गंदा हुआ पड़ा है। तो हमें फैक्ट्री वेस्ट को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल हार्मफुल है रिवर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट, डेफिकेट नियर द रिवर्स, क्या हमें नदियों के आसपास शौच करना चाहिए, टॉयलेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेथ एनिमल्स इन द रिवर, हमें जो जानवर है जैसे गाय भैंस है, ये हमें क्या इन्हें रिवर्स में, नदियों में नहलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इससे नदियों का पानी गंदा होता है। तो ये थे हमारे हार्मफुल स्टेप्स। नाउ वी विल सी द हेल्पफुल स्टेप्स, जो हमें करने चाहिए रिवर्स को बचाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक इनटू द रिवर। प्लास्टिक, जैसा कि आप जानते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो और डिग्रेड नहीं होता है, वो एज इट इज सालों साल रहता है। तो हम रिवर्स में जब भी प्लास्टिक फेंकते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं पानियों में, और जो पानी में रहने वाले जो फिशेस हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं।
So we should never throw plastic into the river. Second point, do not immerse idols made of POP, harmful chemical colors into the rivers during festivals. किसी भी फेस्टिवल में, जैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति या दुर्गा पूजा में मूर्तियाँ होती हैं, ये सब मूर्तियों को हमें कभी भी पानी में नहीं डुबाना चाहिए, जो कि आमतौर पे ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ होती है वो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और कुछ हार्मफुल केमिकल कलर से बनी हुई होती है, जो कि पानी में जाते ही पानी को भी गंदा कर दे, पानी को भी दूषित कर दे। इसके जगह पे हम इको फ्रेंडली मूर्तियाँ यूज कर सकते हैं, जो कि ऐसी चीजों से बनी है जो इको फ्रेंडली है, जो आसानी से बायोडिग्रेड हो जाए। थर्ड पॉइंट, पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। इसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ संगठन होते हैं जो रैलीज निकालते हैं नदियों को साफ करने के लिए, तो आप चाहो तो ऐसे रैलीज को ज्वाइन कर सकते हैं और नदियों को साफ करने में उनकी मदद कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। लोगों में हमें क्या जरूरत है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा हम जागरूकता फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें जानकारी दें कि हमें अपनी नदियों को साफ क्यों रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट लिटर नियर द रिवर्स। हमें नदी में नदियों के पानी को और नदियों के आसपास बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारे हेल्पफुल पॉइंट्स थे। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो हार्मफुल स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं सारे हार्मफुल, ये स्टेप्स फॉलो करने पे रिवर ऐसा दिखेगा, और ये जो हेल्पफुल स्टेप्स है अगर ये फॉलो करते हैं हम तो रिवर ऐसा दिखे। तो आप खुद ही डिफरेंस बता सकते हो कि हमें रिवर्स कैसे दिखने चाहिए, हम कैसा देखना चाहते हैं अपनी नदियों को, ऐसा देखना चाहते हैं या फिर ऐसा साफ सुथरा देखना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टास्क बी, चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फॉर द सेंटेंसेस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। तो ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सारे जो हैं, इन सेंटेंसेस में से हमें नाउन्स और वर्ब्स छांटने हैं, मतलब कौन से नाउन्स हैं और कौन से वर्ब्स हैं वो हमें छांटने हैं। और ये जो 2 कॉलम्स दिए हुए हैं वहाँ पे आपको लिख। तो सबसे पहले नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स का अगर हम अर्थ समझे तो ये इसे कहते हैं हिंदी में संज्ञा। नाउन्स किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या किसी भी कार्यकलाप के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि किसी का नाम है रवि, मुकेश, तो ये क्या होगा? ये नाउन हो गया। किसी भी जगह का नाम जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये भी नाउन हो गया। किसी वस्तु का नाम जैसे कि पेन, पेपर, ये क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। क्वालिटी यानी कि किसी का गुण जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, ये क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। किसी भी कंडीशन यानी कि दशा, जैसे कि होता है इलनेस यानी बीमारी, ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। या फिर कोई कार्यकलाप यानी कि अगर कहीं कुछ मूवमेंट हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उसे भी नाउन कहते हैं। जैसे कि मूवमेंट, गति या चाल, इसे भी नाउन कहते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जिसे कुछ करने या किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारे वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नाउन्स और वर्ब्स को अलग अलग जॉट डाउन कर लिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिवर, नाउन्स के एग्जाम्पल हैं ये रिवर। प्लास्टिक, क्लोथ्स, कपड़े, फैक्ट्री वेस्ट, आइडल्स, मूर्ति, रैलीज, संगठन, अवेयरनेस, जागरूकता, इम्पोर्टेंस, महत्व, एनिमल्स, जानवर, ये सारे नाउन्स हैं। वर्ब्स, अब वर्ब्स के ये जो एग्जाम्पल्स है आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कुछ कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे कि थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, कुछ कार्य हो रहा है ना, हम फेंक रहे हैं। वॉश यानी धोना, कुछ कार्य हो रहा है हम धो रहे हैं, वॉश। पॉल्यूट, प्रदूषित करना, इसमें भी कार्य हो रहा है हम प्रदूषित कर रहे हैं, तो दिस इज पॉल्यूट, दिस इज वर्ब। इमर्स, डुबाना, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, स्प्रेड, फैलाना, डेफिकेट, शौच करना, लिटर, कूड़ा करकट करना, बेद, नहाना। तो ये हो गए सारे आपके वर्ब्स। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं सारे सॉल्यूशंस। और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको हमारी आज की वर्कशीट कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है ICT, जिसपे वर्कशीट्स और वीडियोस के लिंक्स अपडेट होते रहते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video with your friends and don't forget to hit the like button if you like this video। तो मैं मिलूंगी आपको अगले वर्कशीट के साथ। Till then, take care, stay safe and have a nice day।